हे गाइस, सो वेलकम बैक टू द हेलो टेक इंटरव्यू। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यूज़ का फेवरेट क्वेश्चन है, लाइक कैप थ्योरम। सो ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कंसिस्टेंसी, ओके, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस। पर आज के वीडियो में हम इससे सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। सो अगर आप सिस्टम डिज़ाइन या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सीख रहे हो या फिर नेट इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस। एंड क्योंकि आज के बाद आप कभी कैप थ्योरम भूलोगे नहीं एंड कंफ्यूज नहीं होगे जब भी आपको इंटरव्यूअर ये सब कुछ क्वेश्चन पूछेगा कैप थ्योरम के रिलेटेड। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कैप थ्योरम? सो गाइस, कैप थ्योरम में सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, ए का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, पी का मतलब होता है पार्टीशन टॉलरेंस। सो नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कंसिस्टेंसी क्या है, ये देखते हैं। एवरी नोड, नोड बेसिकली सर्वर, जो भी आपके क्यूबरनेटिस के पोर्ट्स मान लो, तो एवरी नोड सर्वर शोज द सेम डेटा एट द सेम टाइम। इफ वन नोड गेट्स अपडेटेड देन ऑल अदर नोड्स आल्सो शो द लेटेस्ट अपडेट। इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लो, कोई एक सर्वर है, कब सपोज करो 2 सर्वर्स है या फिर 2 डेटाबेस है, डेटाबेस में 2 रेप्लिकास हैं। तो अगर एक के पास डेटा जा रहा है तो जो रेप्लिका है उसके पास भी डेटा जाएगा, ठीक है, सेम डेटा। एंड अगर वो डेटा फेल होता है, मतलब सपोज करो एक रेप्लिका पे एक डेटा गया एंड दूसरे रेप्लिका पे वो डेटा अपडेट नहीं हुआ, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं है, बिकॉज अगर कोई यूज़र रीड करेगा तो स्टिल डेटा मिल सकता है। वो हम एग्जांपल के साथ समझेंगे, अभी देखेंगे। एंड अवेलेबिलिटी क्या होती है? एवरी रिक्वेस्ट गेट्स ए रिस्पॉन्स इवन दैट रिस्पॉन्स डजंट हैव लेटेस्ट डेटा। ये गाइज एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अवेलेबिलिटी, सपोज करो आप बुक माई शो है। अब बुक माई शो में आप कुछ सर्च करते हो, ठीक है, कोई मूवी के बारे में सर्च करते हो, तो वहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन या फिर राइटर्स देखते हो, तो माइट बी चांसेस फ्यूचर में कुछ डिस्क्रिप्शन अपडेट करे, ठीक है। तो हम अगर सर्च करते हैं जाके मूवी के बारे में एंड हमें सपोज करो ओल्ड डिस्क्रिप्शन दिखता है, फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो इन सब जगह पे अवेलेबिलिटी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको अवेलेबिलिटी कहते हैं। एंड कंसिस्टेंसी बेसिकली बैंकिंग वगैरह में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी हम समझेंगे। और फिर अब आता है पार्टीशन टॉलरेंस। सो गाइस, पार्टीशन टॉलरेंस तो होता ही होता, होना ही होना चाहिए, ठीक है। द सिस्टम कंटिन्यूज टू वर्क इवन इफ सम मैसेजेस बिटवीन सर्वर आर लॉस्ट और सम पार्ट्स ऑफ द सिस्टम कांट टॉक टू ईच अदर। सो इन रियल लाइफ नेटवर्क फेलियर्स ऑलवेज हैपन, सो पार्टीशन टॉलरेंस इज समथिंग यू कांट अवॉइड। हम इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। सो दैट मीन्स यू हैव टू चूज बिटवीन कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी व्हेन अ फेलियर हैपन्स। तो गाइज, अगर कोई फेलियर होता है, कुछ कम्युनिकेशन होता है दो सर्विसेज के बीच में और कुछ भी फेलियर वगैरह होता है, तो अब हमें डिसाइड करना है कि कंसिस्टेंसी यूज़ करें या फिर कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड ऑफ किसका करें, कंसिस्टेंसी का या फिर अवेलेबिलिटी का। तो वो चार सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो ये यूज़र ए है। अब यूज़र ने एक राइट रिक्वेस्ट भेजी टू अपडेट द डिस्प्ले नेम इन यूएसए सर्वर। यूएसए सर्वर है एंड यहाँ पे ना ये डिस्प्ले नेम अपडेट करने के लिए एक राइट रिक्वेस्ट भेजता है। तो अब क्या होगा, ये जो है ना अपडेट रिक्वेस्ट भेजी और ये जो यूएसए सर्वर है डेटा है, अब यूरोप सर्वर है, यहाँ पे भी डेटा है। तो यूज़र ए का जो है ना जो डिस्प्ले नेम है वो रेप्लिकेट हो गया इसमें भी, इस वाले डेटाबेस पे भी, ठीक है, इस वाले डेटाबेस में भी रेप्लिकेट हो गया, ओके। एंड फिर होगा ये कि ये रेप्लिकेट होने के बाद अब देखो, अब यूज़र बी इन यूरोप नाउ सीज द अपडेटेड नेम। अब यहाँ पे यूज़र बी जो है ना रीड करता है, ठीक है। तो अब ये यूज़र बी है ना जो डिस्प्ले नेम देखेगा वो अपडेटेड डिस्प्ले नेम देखेगा, क्योंकि वो डेटा रेप्लिकेट हो गया है। तो यहाँ तक सब सही है, ठीक है, ये कंसिस्टेंसी है, सब सही है। अब आगे देखते हैं। अब गाइस इमेजिन करो कि अभी अपना जो है ना, ये यूज़र ए ने तो राइट किया यूएसएस सर्वर पे, डिस्प्ले नेम अपडेट हो गया, बट यहाँ पे ना रेप्लिकेट नहीं हो पाया, यूरोप सर्वर पे ना रेप्लिकेट नहीं हो पाया। ये देखोगे रेप्लिकेट नहीं हो पाया, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में जब यूज़र ए का डिस्प्ले नेम जो भी प्रोफाइल नेम है वो रीड करने की कोशिश करेगा, तो उसको जो है ना वो स्टेल डेटा मिलेगा, मतलब ओल्डर वाला मिलेगा। तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पे। ऑप्शन ये है कि ऑप्शन है रिटर्न एन एरर बिकॉज वी डोंट नो इफ द डेटा इज अप टू डेट, मतलब ये रेप्लिकेट हुआ नहीं तो एक एरर रिटर्न कर दो। तो या कि डेटा अपडेट हुआ या नहीं हुआ हमें नहीं पता, और जिसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। या फिर हम एरर थ्रो कर देंगे
अगर हमारा ये रेप्लिकेट नहीं हुआ, डेटा अपडेट नहीं हुआ, तो या फिर एरर्स थ्रो कर दो, ठीक है, और एरर थ्रो कर दो, और इससे इससे हम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑप्शन भी हो जाता है शो द ओल्ड नेम इवन तो इट माइट बी आउटडेटेड, और इसी को हम अवेलेबिलिटी कहते हैं। जैसे डिस्प्ले नेम इसने अपडेट तो किया और यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं हो पाया, ठीक है, अब रेप्लिकेट नहीं हो पाया तो हम उसको जो है वो पुराना जो है नेम, डिस्प्ले नेम है, वो शो कर सकते हैं। तो इसको हम गाइज अवेलेबिलिटी कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी होता क्या है, बट अगर नहीं आया होगा तो हम एग्जांपल से और देखते हैं। अब गाइज देखते हैं कि व्हेन टू चूज कंसिस्टेंसी वर्सेस अवेलेबिलिटी। अब इन दोनों के बीच में कौन सा कब चूज करना है, तो चूज कंसिस्टेंसी। सो व्हेन शोइंग आउटडेटेड और इनकरेक्ट डेटा कैन कॉज रियल प्रॉब्लम्स। जैसे हम आउटडेटेड डेटा शो करते हैं और उसकी वजह से कोई इशू आता है, तो डेफिनेटली हमें कंसिस्टेंसी के थ्रू जाना पड़ेगा, बिकॉज हम चाहते हैं या फिर एरर थ्रो आउट हो जाए या फिर करेक्ट डेटा मिले। तो जैसे टिकट बुकिंग है गाइस, अब टिकट बुकिंग में टू पीपल कांट गेट द सेम सीट। जो दो लोग हैं, दो लोगों के पास सेम सीट नहीं हो सकती। सपोज करो अब हमने ना यहाँ पे टिकट बुकिंग में जब वो कोई सीट बुक कर रहे हैं तो हमने अवेलेबिलिटी प्रायोरिटी दे दी। तो उस केस में एक यूज़र ने पेमेंट कर रहा है, पेमेंट करने के बाद एक सीट की पेमेंट कर दी। अब दूसरा यूज़र है, वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, चांसेस है कि कुछ भी एरर वगैरह की वजह से उसको वो सीट दिख रही है और वो जाएगा एंड वो बुक हो जाती है क्योंकि ये सीट अवेलेबल है, ठीक है। कुछ भी पीछे एरर आया होगा तो हमने ना सिस्टम को एरर थ्रो नहीं किया, हमने अवेलेबिलिटी को प्रायोरिटाइज कर दिया। तो बट यहाँ पे बहुत ही बेकार यूज़र एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये हम नहीं चाहेंगे कि मतलब यूज़र जो है वो दो यूज़र एक ही सीट के लिए दो पेमेंट कर दे, ठीक है, ये हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे, बहुत बेकार यूज़र एक्सपीरियंस है। तो टिकट बुकिंग में हमें कंसिस्टेंसी डेफिनेटली प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और जैसे ई कॉमर्स इन्वेंट्री हो गया, जैसे एक ही आइटम जो है ना वो दो बंदों को सेल हो जाता है, तो वहाँ पे भी वो भी ठीक नहीं है, वो बेकार चीज़ है, तो यूज़र एक्सपीरियंस बेकार है, तो वहाँ पे भी हम कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटाइज करेंगे। और डेफिनेटली फाइनेंशियल सिस्टम्स लाइक बैलेंसेज एंड स्टॉक प्राइजेज मस्ट बी 100% एक्यूरेट, क्योंकि गाइज जो अपने बैलेंस है, बैंक बैलेंस है एंड स्टॉक्स वगैरह है, वहाँ पे पॉइंट का भी डिफरेंस वगैरह आ गया, हमने अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी वहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा। स्टॉक प्राइजेस जो है कुछ लोग ज़्यादा में खरीद लेंगे, कुछ लोग कम में, वो सही नहीं रहेगा, मतलब वो प्लस माइनस हो जाएगा, तो बेकार सिस्टम बेकार हो जाएगा। एंड देन बहुत बेकार यूज़र एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो वहाँ पे अपडेट हो रहा है तो अपडेट हो जाए, भले ही दूसरा यूज़र जो खरीद रहा है उसको एरर आ जाए, वो बेटर है, बट वो गलत प्राइस पे स्टॉक्स नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी इशू आता है तो एरर थ्रो करो एंड स्टॉप कर दो उसको, जब तक वो अपडेट नहीं हो जाता करेक्ट डेटा। तो इन सब पोजीशंस में, इन सब जगहों पे हम कंसिस्टेंसी डेफिनेटली प्रायोरिटाइज करेंगे, कंसिस्टेंसी चूज़ करेंगे जब हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी के बीच में। अब अवेलेबिलिटी हम कब चूज़ करेंगे, सो व्हेन इफ इट्स ओके इफ डेटा इज टेम्पररी कंसिस्टेंट। सो टेम्परली अगर डेटा कंसिस्टेंस है तो हम अवेलेबिलिटी के थ्रू जाएंगे। जैसे अब सोशल मीडिया हो गया, इट्स फाइन इफ समवन सीज ओल्ड प्रोफाइल पिक्चर ऑफ फॉर अ फ्यू मिनट्स। सो जैसे गाइज आपने अपना प्रोफाइल पिक्चर अपडेट किया, तो आपने देखा होगा कुछ कुछ केसेस में आपने प्रोफाइल पिक्चर तो अपडेट कर दिया, बट आपके दोस्तों को आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो है ना एग्जैक्टली वो शो नहीं हो रही। तो क्योंकि वहाँ पे ना हमने अवेलेबिलिटी को, मतलब वो देख तो रहा है फोटो लेकिन वो पुरानी वाली देख रहा है, तो वहाँ पे हमने अवेलेबिलिटी को प्रायोरिटाइज किया है कि वो फोटो देखे, बट एक बार अगर अपडेट हो जाए ना, मतलब कुछ देर बाद अगर कुछ इशू आ रहा है तो एक बार अपडेट होने के बाद उसको भले ही कुछ टाइम के लिए पुरानी फोटो दिखे, कुछ एरर ना है, ऐसा ना है कि पिक्चर कोई दिख ही नहीं रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट हाँ, एक बार डेटाबेस में वो जाके अपडेट हो गया अच्छे से, तो फिर वो जाके उसको नई पिक्चर दिखे, तो वहाँ पे हम अवेलेबिलिटी को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, करते हैं बेसिकली सोशल मीडिया पे। और जैसे नेटफ्लिक्स और यूट्यूब में है शोइंग एन ओल्ड मूवी डिस्क्रिप्शन इज ओके। जैसे किसी मूवी का ओल्ड डिस्क्रिप्शन है, वो जैसे मैंने बुक माई शो का भी एग्जांपल दिया कि ओल्ड डिस्क्रिप्शन वगैरह वो ठीक है, वो हम दिखा सकते हैं इंस्टेंटली अपडेट करने के अलावा। वहाँ पे हम एरर थ्रो करने के बढ़िया, अगर कुछ इशू आ रहा है एरर थ्रो करने की जगह हम ओल्ड डेटा दिखा सकते हैं। तो उन सब जगहों पे हम अवेलेबिलिटी प्रायोरिटाइज करेंगे। तो गाइस इंटरव्यू में अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा इन सब चीज़ों को इंटरव्यू में कैसे अप्रोच करना है। हाँ, सो वुड इट बी अ बिग प्रॉब्लम इफ यूजर सीज ओल्ड डेटा फॉर अ शॉर्ट टाइम? इफ यस चूज कंसिस्टेंसी, इफ नो चूज अवेलेबिलिटी। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो गाइस
cap theorem in system design interviews. So during interviews when discussing non-functional requirements you must mention cap theorem. तो गाइज अगर हम डिज़ाइन करें सपोज व्हाट्सएप या फिर बुक माई शो, तो वहाँ पे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हमें कैप थ्योरम के बारे में डिस्कस करना चाहिए. तो वहाँ पे हम पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर को, शुड दिस सिस्टम प्रायोरिटाइज कंसिस्टेंसी ओवर अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग अ नेटवर्क फेलियर. ये हम इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं किन्हीं किन्हीं केसेस में, एंड वो हम देखते हैं अभी आगे देखेंगे. सो गाइज अभी देखो, अब अगर हम कंसिस्टेंसी चूज करते हैं, इफ यू चूज कंसिस्टेंसी यू माइट यूज डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन. इसमें क्या होता है कि कमिट होने के बाद ही उसको सक्सेस माना जाएगा. मतलब डेटाबेस में एंट्री सेव हो गई, अगर रेप्लिकाज में है, रेप्लिकाज भी सारे अपडेट हो गए, तभी उसको सक्सेसफुल माना जाएगा, एल्स हम एरर थ्रो करवाएंगे. तो ये टू फेज कमिट. तो इन डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन से चूज कर सकते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए. सिंगल डेटाबेस, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होगा, सिंगल डेटाबेस होगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, रेप्लिकाज नहीं होंगे. तो एंड जो टेक्नोलॉजीज लाइक पोस्टग्रेसक्यूएल, माईएसक्यूएल, गूगल स्पैमर और डायनामो डीबी, इसमें स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी मोड होता है, मिलता है. सो अगर हम अवेलेबिलिटी चूज करते हैं तो यू माइट यूज मल्टीपल रेप्लिकास. जैसे बोला मल्टीपल रेप्लिकास, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हैं, सर्वर स्टैट हैंडल्स रीड इवन इफ दे आर स्लाइटली बिहाइंड, तो मल्टीपल रेप्लिकास चूज कर सकते हैं. CDC, चेंज डेटा कैप्चर. CDC गाइस क्या होता है बेसिकली कि कभी कभार हमें रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे अभी अपना डेटाबेस अपडेट हो, तो हम चाहते हैं कि कुछ टाइम बाद डेटाबेस के अलावा इलास्टिक सर्च पे भी डेटा अपडेट होता हो, तो वो CDC के थ्रू करते हैं. या फिर कोई और XYZ प्लेस पे हम डेटा अपडेट करना चाहते हैं, तो वो स्लो होता है, बेसिकली स्लो इन द सेंस हमें वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी नहीं होती, तो वो CDC के थ्रू कर सकते हैं. तो वहाँ पे अगर हम अवेलेबिलिटी यूज़ करते हैं तो CDC को यूज़ कर सकते हैं. तो फिर टेक्नोलॉजीज लाइक कसांड्रा, डायनेमो डीबी मल्टी एजेंट मोड है, एंड रेडिस क्लस्टर, ये सारी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं अगर हम अवेलेबिलिटी को चूज़ करते हैं. तो गाइज अभी हम एडवांस लेवल रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं. बेसिकली जो सिस्टम डिज़ाइन के इंटरव्यू में आपको जवाब देना है, जब भी आप बिग सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो, तो कुछ कुछ केसेस गाइज आएंगे जहाँ पे आपको दोनों चीज़ें मतलब कुछ केसेस में हमें कंसिस्टेंसी प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी, एंड कुछ केसेस में हमें अवेलेबिलिटी प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी. तो वो हम देखते हैं कि कौन कौन से केसेस में हम कंसिस्टेंसी प्रायोरिटाइज करेंगे एंड किस में अवेलेबिलिटी. तो जैसे टिकट मास्टर या बुक माई शो मान लो आप, तो अगर कोई यूज़र सीट बुक कर रहा है, तो डेफिनेटली गाइज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी चाहिए. हम नहीं चाहते कि दो यूज़र सेम सीट बुक कर ले, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी प्रायोरिटाइज करेंगे, नो डबल बुकिंग. तो इंटरव्यूअर से हम बोल सकते हैं कि जब हम सीट बुक कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कुछ भी बैकग्राउंड में एरर आता है जब तक सीट अपडेट नहीं हो जाता है. जैसे कोई यूज़र सीट अपडेट कर रहा है, सीट बुक कर रहा है, नॉट अपडेट, सीट बुक कर रहा है, तो फिर वहाँ पे हम सीट को लॉक कर देंगे. उस टाइम पे दूसरा यूज़र वो सीट को नहीं देख पाएगा, एंड 10 मिनट्स के लिए, अगर 10 मिनट्स के लिए सीट लॉक कर देंगे, एंड फिर अगर वो बुक करता है तो डेफिनेटली वो सोल्ड आउट हो जाएगी. एंड अगर वो नहीं करता फिर हम दूसरे यूज़र को वो अवेलेबल करवाएंगे सीट, एल्स वो बुक हो जाएगी. तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी होगा सीट बुकिंग में. एंड सिमिलरली कोई इवेंट डिटेल्स, जैसे बुक माई शो में आतिफ असलम का सपोज कोई शो है, तो उसका कुछ डिटेल्स है, अब डिटेल्स फ्यूचर में कुछ चेंज होता है, तो गाइज अब इस केस में हम डेफिनेटली अवेलेबिलिटी प्रायोरिटाइज करेंगे. बिकॉज सपोज करो हमने इस केस में कंसिस्टेंसी प्रायोरिटाइज कर दिया, तो बैड यूज़र एक्सपीरियंस हो जाएगा. बिकॉज सपोज करो डिटेल्स अपडेट हुआ है, एंड डिटेल्स अपडेट होने में कुछ टाइम लग गया या फिर कुछ फेलियर आ गया, एंड उस केस में हम क्या करते हैं, एरर थ्रो करवा देते हैं, एंड पुरानी डिटेल्स भी नहीं शो करवाते. तो रियली बैड यूज़र एक्सपीरियंस है. इससे बढ़िया हम एटलीस्ट पुराना शो करवाएं कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, ताकि यूज़र्स जो है एटलीस्ट कुछ तो देख सके. तो इस केस में हम अवेलेबिलिटी प्रायोरिटाइज करेंगे. एंड सिमिलर दूसरा एग्जांपल है जैसे टिंडर. सो मैचिंग जो होता है, मैचिंग जो है उसके लिए कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है. बोथ शुड सी द मैच इंस्टेंटली मैच शो होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है. एंड सिमिलरली जैसे व्यूइंग प्रोफाइल, यहाँ पे अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है. क्यों अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है? सपोज करो एक यूज़र ए है, यूज़र ए ने कुछ प्रोफाइल अपडेट करी, कुछ अपने पिक्चर्स जो है ना अपडेट किए. ठीक है, अब यूज़र बी है, यूज़र बी को मैच आया, अब वो देख रहा है प्रोफाइल में जाके कि एरर आ गया. सपोज करो कुछ उसको इशू आ गया,
हमने यहाँ पे सपोज करो कंसिस्टेंसी प्रायोरिटाइज कर दी, तो डेफिनेटली अब व्यू प्रोफाइल में देखेगा वो अपडेट कर रहा है यूज़र, एंड वो अपडेट ठीक से हुआ नहीं, इसलिए हमने एरर ही थ्रो करवा दिया। तो ये बैड एक्सपीरियंस है। इससे बढ़िया उसको उसकी पुरानी पिक्चर शो करवा दो उस यूज़र बी को, यूज़र ए की जो पहले की पिक्चर्स थे वो शो करवा दो, एंड आफ्टर अ मिनट और सेकेंड जैसे ही वो अपडेट हो जाए जो न्यू पिक्चर्स है, तो फिर वो न्यू पिक्चर्स शो करवा दो। तो स्टिल डेटा हम शो करवा सकते हैं कुछ मिनट्स के लिए, वो हो जाएगा, वो अपना वहाँ पे उस उन केसेस में हम अवेलेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करेंगे। तो गाइस एक समरी देखते हैं जो भी मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया। कैप थ्योरम, कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस, एंड वी कैन ओनली पिक 2 आउट ऑफ 3, और पार्टीशन टॉलरेंस हमेशा रहेगा। एंड तो हमें कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी के बीच में चूज़ करना होगा। एंड जब भी डिज़ाइन कर रहे हो सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू, तो एक क्वेश्चन इंटरव्यूअर से पूछो ज़रूर कि डज एवरी रीड नीड्स टू शो द लेटेस्ट राइट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछो। अगर वो कहता है यस, तो फिर डेफिनेटली कंसिस्टेंसी प्रायोरिटाइज करो। अगर वो कहता है नो, तो डेफिनेटली अवेलेबिलिटी प्रायोरिटाइज करो। सो या थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको समझ आया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।